नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और मैं हूं अभी पुवर्ती गांव में। कैंप के आने से अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, अच्छा है सर। कैंप आने से अच्छा हो गया। हम अभी मान लीजिए कि ये पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। हाँ। डर नहीं लगता है अभी इधर आने जाने में? नहीं, डर नहीं लगता भैया हम लोग को। क्या बनना चाहती हैं? टीचर बनूंगी सर। टीचर बनोगी? क्योंकि सरकार जो है सिक्योरिटी जो है बस्तर के हर कोने में पहुंचने का प्रयास कर रही है और लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास कर रही है। देखिए किस तरीके से सामान्यकरण हो रहा है। डेली लोग यहाँ से जाते हैं आते हैं और भय नहीं है। जो एक कह सकते कि भय मुक्त वातावरण जो है वो धीरे धीरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और ये आपको लगभग सभी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है वो देखने को मिलेगा कि चीजें कैसे बदल रही है। नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और सुबह के तकरीबन 6:30 बजे है और मैं हूं अभी पुवर्ती गांव में। पुवर्ती गांव वही गांव है जो 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है माडवी हिदवा, उसके गांव से पे हूं मैं। और यहाँ पे अभी बस सर्विस स्टार्ट हुई है। पहले इस रास्ते पे बस नहीं आती थी और मुझे लगता है कि ये बस सर्विस बहुत ही सालों के बाद शुरू हुई है। शायद पहले बस यहाँ आती भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं थी। अब सड़क का काम हो रहा है तो यहाँ पे बस आती है और यहाँ के लोगों को मेन जगह तक जो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं, कुछ मान लीजिए जब स्कूल खुला होगा तो स्कूल जाते होंगे, तो उनको ले जाने के लिए जिन्हें सुकमा जाना होगा या यहाँ के जो अन्य जगहों पे जाने होंगे, ये बस सर्विस शुरू की गई है। और ये खास इसलिए है क्योंकि एक तरीके से इस गांव के लोग बाहर के जगहों से कटे हुए थे। उनको अगर जाना होता था तो वो मीलों पैदल चलते थे, तब जाकर वो पहुंचते थे क्योंकि कोई ढंग का रास्ता नहीं था, कोई वाहन नहीं था। लेकिन अब जो है साधन है और ये बस है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है पुवर्ती से सुकमा, सिलगेर, जगरगुंडा, ये सारे जगहों पे ये बस लेकर के जाती है। ये यात्रा कई मायने में अलग है। अभी आप हमारे साथ चलेंगे, हम बात करेंगे रास्ते में लोगों से बस के अंदर कि बस के शुरू होने से क्या कुछ बदला है उनके जीवन में। बात करेंगे। कहाँ जा रहा है? सुकमा। सुकमा जा रहा है? हाँ, क्या करने जा रहे हैं सुकमा? उधर ही मेरा घर। हाँ, उधर ही है मेरा घर। उधर घर है। हाँ। पुरवर्ती क्या करने आया इधर? इधर शादी के लिए। हाँ? शादी के लिए आए। क्या? शादी के लिए आए। शादी में आए थे? जी। पहले यहाँ बस चलती थी इस रूट पे? मैं नहीं देखा। हाँ? नहीं देख। पहली बार आए थे? हाँ? कैसा लग रहा है अब जब सड़क बन गई है इधर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ? अभिषेक नेताम है सर। अभिषेक नेताम जी। नेताम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो हम लोग मेरे को घर जाना पड़ रहा है सर, इमरजेंसी में। इधर पुरवर्ती में रुके थे। पुरवर्ती में क्या है? आप लोग बिजली काम करते थे? अच्छा जी सर, अच्छा। बिजली काम करते थे। हाँ। वहाँ से हम लोग अभी मेरे को इमरजेंसी में घर फोन आया ना, घर जा रहा हूँ सर। तो पहले यहाँ पे बस के आवागमन की इस सुविधा थी क्या? नहीं सर, इधर तो कुछ नहीं था पहले। अभी रोड बना है ना, तो बस अच्छा कैंप वाले लोग पूरा बनाए हैं भैया लोग। हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते। कैंप के आने से अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, अच्छा है सर। कैंप आने से अच्छा हो गया। हम लोग को बिजली भी लगाने के लिए वो हो गया ना हम लोग को कि वो जब तक वो फोर्स लोग नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग बिजली नहीं लगा सकते पहले? हाँ पहले। अच्छा। जो अभी आ गए ना, तो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग नहीं लगा सकते बिजली। तो पहले इधर से जब मान लीजिए कि किसी को पुवर्ती से सुकमा जाना हो या सुकमा से पुवर्ती आना हो या कहीं और जाना, तो कैसे जाते आते थे? हम लोग ना सर इधर पहले बार आए हैं, नए हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग कांकेर से हैं। पहले हैं कांकेर से। अच्छा जी, कांकेर से नरहरपुर हमारा थाना पड़ता है। उधर से कांकेर से आए हैं इधर। हम लोग को सेठ ना जो मालिक है वो ढूंढने के लिए गया था। तो अभी रोड का काफी काम हो रहा है। तो ये जो बहुत ज्यादा अच्छा है भैया। रोड में जो काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा होगा। हम लोग को बिजली वालों को देने के लिए अच्छा होगा। अभी मान लीजिए कि ये पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। डर नहीं लगता है अभी इधर आने जाने में? नहीं, डर नहीं लगता भैया हम लोग को। हाँ, हम लोग तो आराम से रूम में रहते हैं। कुछ होगा तो भाई ऊपर वाला देखेगा भाई। अब एक दिन ना तो मरना है भाई। नहीं, वो तो ठीक है। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन नक्सलियों का डर है क्या अब? नहीं, डर नहीं लगता भैया। नक्सलियों का डर नहीं लगता हम लोग को।
देखिए कि अभी ये बाहर के लोग हैं जो पूर्ववर्ती आए हुए थे, किसी काम से अभी लौट रहे हैं। इधर पहले मैंने पहले भी बताया कि रास्ता नहीं था, तो बस नहीं रास्ता कुछ नहीं था, जैसा कि ये भी बता रहे हैं, तो इधर आ नहीं पाते थे लोग, इस गांव से डिस्कनेक्टेड थे। पैदल आते थे पहले, अभी जस्ट बनाए ना, कैंप बन गया ना, तो इधर पूरा रास्ता वास्ता बन गया है ना। कोई दिक्कत नहीं है इधर। हाँ, हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं है, बस रात में आने के लिए दिक्कत है, बस वही दिक्कत। हाँ हाँ, हम लोग ना रात में ना, मेरा ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है। अच्छा, रात में कितना बजे, 9 बजे पहुँचे, तो एक जने रोका था लड़का, तो कहाँ जाओगे बोलता है, तो हम लोग जाएंगे पूर्ववर्ती जाएंगे करके बोले, तो ठीक है थोड़ा स्पीड से निकलना करके बोला। हम लोग रात में आए, ट्रैक्टर लाए हैं ना, वहाँ पे ट्रैक्टर अपना भी छोड़ के आए हैं ना। जी सर। आप हिंदी समझते हैं? सर, क्या नाम हुआ? अडमा मंडावी। मंडावी। यहीं पुवर्ती के रहने वाले हैं? सर सुकमा रहने वाला। सुकमा जा रहे हैं? जी, सुकमा का हूँ। सुकमा का है। यहाँ क्या करने आए थे? वो सगा हाँ? इसका दीदी है, हाँ। वो उधर घूमने आए थे। अच्छा, दीदी क्या रिश्तेदारी में आए थे? इधर आने में, इधर पता है ना पुवर्ती किसका गांव है? जी माडवी हिंदवा का जी, माडवीडमा। है ना? जी। हिंदवा का। डर नहीं लगा इधर आने में? नहीं सर, आज पहली बार आया था। पहली बार आए? जी। आज मुझे लग रहा है इस बस में मैं आया हूँ, इसीलिए मैं भी पहली बार आया हूँ, और बाकी लोग भी जो है इसमें पहली बार ही आए हैं। मैं पहली बार आया सर। इधर आप पहली बार आए? जी। आपका घर हुआ यही? नहीं सर, इनको हिंदी आती है, इनको नहीं आती? आती है। इनको आती है जी। तो अब इधर डर वर नहीं लगता है? क्या मालूम सर, मेरे को पता नहीं था ऐसा। पहली बार आए हो? जी, मैं सुना था। सुने थे? क्या सुने थे? ओ माडवीडमा हाँ, कमांडो। कमांडो। जी। कैसा आदमी है? ना के बोल के। खतरनाक है। जी। तो आपको डर नहीं लगा कि जा रहा हूँ इधर दीदी के यहाँ, बस रास्ते में उठा लेगा? नहीं, डर नहीं लगा। डर नहीं लगा। जी। अच्छा, ये बताइए, इधर बहुत काम चल रहा है, रोड का, बिजली का, टावर लग रहा है, तो क्या कैसा लग रहा है ये सब? तो मेरे को देख के अच्छा ही लगा। अच्छा लग रहा है। पहले नहीं था तो क्या समस्याएं आती थी? क्या मालूम सर, मैं आज पहली बार आया है। आपके गांव में है रोड, बिजली, पानी, ये सब है पहले से? आपके गांव में नक्सल नहीं है? नक्सल नहीं है। नहीं है। पवारास सुकमा का हूँ मैं। जिला सुकमा। अच्छा, सुकमा में भी तो पहले नक्सली खूब थे, अब नहीं है? अभी नहीं है सर। सब शांति है। ये हैं बस के कंडक्टर हैं, और डेली जब बस आना जाना होता है बस का, तो यही सभी यात्रियों को लेकर के जाते हैं, आते हैं। ड्राइवर हैं साहब हैं उधर। क्या नाम हुआ आपका? अकील। हाँ? अकील। अकिल। अकिल, कब से ये बस की सेवा शुरू हुई है? लगभग हो रहा है 4 महीना करीब हो रहा है। 4 महीना हो गया। और 4 महीने से तुम ही आना जाना करते हो? नहीं, तो दूसरे आते रहते हैं। दूसरे आते रहते हैं। हाँ। तो कितनी संख्या में लोग डेली जो है यहाँ से मतलब आते हैं, सुकमा जाते हैं, सुकमा से आते हैं, और भी जगह जो जहाँ ये बस जाती है? कहाँ ये बस जाती है? अपन दोरनापाल से सुकमा चले जाते हैं, इधर जागुरगंडा होते हुए। अच्छा। तो उतना खास लोग ज्यादा दोरनापाल जाते हैं। ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं? दोरनापाल। दोरनापाल। सुकमा ज्यादा नहीं जाते। सुकमा ज्यादा नहीं जाते। पुवर्ती से कितने लोग डेली आना जाना करते होंगे? वारसी तो ज्यादा नहीं रहते हैं, 3-4 जन रहते हैं जाने के लिए। रोज 3-4 जन। और ये बस लेकर के वापस कितने बजे आते हो? उधर शाम को? वापस वही 6:30 बजे पहुंच जाते हैं। 6:30 बजे यहाँ पहुंच जाते हो? तो कभी देर वेर भी हो जाती है, या समय पे बस जाती है और आती है? देर हो जाता है ना। देर हो जाता है। हाँ। तो अभी अब क्या है, इधर कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? कोई मतलब जैसे मान लो कि ये नक्सली क्षेत्र रहा है, तो कोई डर वर इधर किसी प्रकार का डर तो नहीं लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है डरने का उड़ने का। 4 महीने में किसी प्रकार की कोई धमकी वमकी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? आराम आराम से आते जाते हो? बिल्कुल। और क्या किराया रखा है ये बस में जो लोग हैं उनका किराया एक बार अच्छा, ये 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके है? हाँ। कम ही है, मतलब साधारण रेट है? हाँ। अच्छा। और ये सड़क अभी कब से बन रही है? बनने का शुरू हो गया ना, तब से इधर आ रहा है गाड़ी। आना जाना अभी कंप्लीटली बना नहीं है, पूरी तरीके से बना नहीं है,
काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन बस जैसे ही एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआती दौर की सड़क का निर्माण इधर हो गया, तो तभी से बस चलाई जाने लगी। पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? अपन सुकमा वाले हैं। सुकमा वाले हैं। हाँ। तो पहले किसी को इधर आना होता होगा, जैसे पुवर्ती मान लीजिए, क्यों कैसे आता होगा? ये पैदल जाते थे आधे रास्ते तक, जगरगुंडा तक। जगरगुंडा तक पैदल जाते थे हाँ और फिर जगरगुंडा से बस मिलती है हाँ। या फिर वहां से कोई और? पहले वहाँ से बस मिलती थी ना। जगरगुंडा से। हाँ। तो जगरगुंडा यहाँ से कितना दूर है पुवर्ती से? 30 किलोमीटर कुछ करीब होगा। तो ये 30 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब यहाँ से गाड़ी कुछ नहीं मिलता, वहाँ तक पैदल ही जाते थे लोग। जगरगुंडा जो है, जगरगुंडा में हम लोग कल थे और जगरगुंडा यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर पुवर्ती या बीच के जो भी गांव हैं, छोटे गांव हैं, और उनको कहीं भी जाना था तो पहले उनको जगरगुंडा जाना होता था, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। चाहे वो पैदल जाए या किसी और तरीके से जाए, यातायात का कोई वैसा साधन नहीं था क्योंकि सड़क ही नहीं थी। तो लोगों के पास एक ही उपाय था कि वो पैदल जाएं या साइकिल से जाएं या कोई और माध्यम देखें। पहले उन्हें जगरगुंडा पहुंचना होता था, फिर जाके उनको जहां भी जाना होता था वहां से वो आगे की यात्रा करते थे। लेकिन उससे पहले की यात्रा जो पुवर्ती से लेकर के, क्योंकि पुवर्ती बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा और मैंने पहले ही बताया कि वहां से जो हिदमा है, जो खूंखार नक्सली है, वो आता है। और अभी भी आपको पता है कि हाल के ऑपरेशन में कई सारे बड़े नक्सली मारे गए हैं, लेकिन हिदमा जो है अभी भी जिंदा है। लेकिन ये जो बदलाव है कि मेन जो ये क्षेत्र है कह सकते हैं इधर, लेकिन इसमें भी जो है लोग अब सामान्य रूप से आवागमन करते हैं और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है। बाहर के भी लोग आते हैं, इधर के भी लोग जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है बदली है। अभी हमारे बस आगे चल रही है अभी, तो कुछ और लोग चढ़ेंगे। दिक्कत समस्या है कि बहुत कम लोगों को हिंदी समझ में आती है, इसलिए मैं बहुत लोगों की बात आपको नहीं बता सकता हूँ। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग जो हैं हिंदी समझते हैं उनसे बात करें, उनसे जाने कि ये जो उनकी यात्रा शुरू हुई है। देखिए अभी ये कौन सी जगह है भैया? टेकलगुड़ा करके एक जगह है, यहाँ अभी देखिए अभी काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़े हैं, बहुत सारे लोग। आप देखिएगा कि और इसमें ज़्यादातर आपको दिखेगा कि महिलाएं हैं, उनके पास काफ़ी सामान है और ये लोग कोई कहीं रोजगार के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए। तो ये बदला है, एक साधन का माध्यम मिला है इन्हें, जिसके वजह से ये आसानी से आना जाना करते हैं। अभी जैसे धीरे धीरे बस आगे जा रही है और भी लोग इसमें चढ़ रहे हैं। आपको हिंदी आती है? नहीं आता सर। नहीं, इतना अच्छा लाइन तो बोले नहीं आता सर। हाँ, तो जब आती नहीं है तो नहीं आता सर कैसे बोले? कहाँ जा रही हैं? जगरगुंडा सर। जगरगुंडा जी। क्या करती है, पढ़ाई करती है या काम करती है? पढ़ाई करती हूँ सर। पढ़ाई करती हैं। जी। कौन से क्लास में है? इस साल 10वीं सर। हाँ? 10वीं में है? जी। तो अभी पहले जब जगरगुंडा जाना होता तो कैसे जाती थी? पैदल जाते थे सर। पैदल जाती थी? जी। ये आज क्या करने जा रही है जगरगुंडा? इसका आंगनबाड़ी का रेडी टूल लाने जा रहे सर। आंगनबाड़ी का रेडी टूल लाने जा रहे सर। रेडी टूल? जी। आंगनबाड़ी में काम करती हैं? नहीं सर, ये करते इसका लेने जा रहे वो हैं। करती हैं? जी तो उनके साथ आप जा रही हैं? जी। तो वो कौन है आपकी? बुआ सर। बुआ हैं? बुआ को हिंदी आती है? नहीं आती है। तो अभी 10वीं की पढ़ाई खत्म हो गई है, आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? आगे पढ़ना है सर। क्या बनना चाहती हैं? हाँ? क्या मन है बनने का? टीचर बनूंगी सर। टीचर बनोगी? टीचर बनना है? जी। तो मुझे ये बताओ कि ये जो इधर का क्षेत्र रहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, तो अभी जब आना जाना करती हो, कहीं जाने में किसी प्रकार का कोई डर भी लगता है या? डर तो लगता है सर। डर लगता है? जी। क्या लगता है डर? डर मैं को आगे बताना नहीं चाहती हूँ सर। बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ ये आंगनवाड़ी की एक महिला है, उनके साथ उनकी भतीजी है, वो जा रही है और ये भी बता रही है कि 30 किलोमीटर पैदल। आप सोच सकते हैं, कोई भी एक छोटा काम हो बड़ा काम हो, लेकिन किसी को अगर जाना है तो जगरगुंडा यहाँ पे जो मेन थोड़ा सा कह सकते हैं कि पुवर्ती
और इधर जो छोटे मोटे गांव हैं, क्योंकि जगरगुंडा में भी बैंक भी खुला है और तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे, इन जगहों इन गांवों से थोड़ा बड़ा गांव है, तो वो सेंटर कह सकते हैं, जो कि वो भी पहले अंडर डेवलप्ड ही था, लेकिन फिर भी यहाँ से वहाँ उस पॉइंट तक लोगों को पहुँचने के लिए अब मैं क्या बताऊं कि 30 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को दिन में 10 बजे का काम है तो सुबह वो 5 बजे निकल जाता होगा कि उसको पहुंचना है उस जगह पे समय से, ताकि वो जिस काम के लिए जा रहा है वो काम पूरा कर सके। तो सुविधाएं जो है लोगों को मिली है, क्योंकि सरकार जो है सिक्योरिटी जो है बस्तर के हर कोने में पहुंचने का प्रयास कर रही है और लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग पुबर्ती में मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पहले टावर भी नहीं हुआ करता था, टावर जो फ़ोन के नेटवर्क के लिए आता था, तो लोग उधर फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उधर जो है टावर लग जाने की वजह से लोग फ़ोन का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये चीज़ें कुछ बदली है। अब देखिए, अब यहाँ से कितना देर लगता है अब बस से पहुँचने में, कितने देर में पहुँच जाती है जगरगुंडा? 10 बजे होगा सर। 10 बजे होगा सर। मैं पहली बार जा रही हूँ जी। बहुत सारे, कैसा लग रहा है इससे पहले पहली बार बस में जा रही, कैसा लग रहा है? इससे अच्छा पहले बस में चढ़ी थी? नहीं सड़ी सर, कभी नहीं चढ़ी थी बस में। ये 10वीं में है ये बच्ची, और इसने अभी तक बस की यात्रा ही नहीं की थी। ये उसकी पहली यात्रा है, क्योंकि मैंने बताया कि इधर साधन ही नहीं था, तो 10वीं में जाके पहली बार बस पे चढ़ी। कैसा लग रहा है बस पे चढ़ना? अच्छा लग रहा है जी है? जी। दोस्तों को जाके क्या बताओगी? क्या बताऊँ, बस से आई हूँ बोल के। बस से बजाया। भाषा की थोड़ी समस्या है, नहीं तो हम आपकी और लोगों की बात आप तक पहुंचाते। जो मूल लोग हैं यहाँ के, जो नए हैं, नए बच्चे हैं, उनका फ़ोन के वजह से या और किसी वजह से कह लीजिए कि उनको हिंदी आने लगी है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन ज़्यादा है। जो पुराने लोग हैं वो यहाँ की मूल भाषा में ही बात करते हैं। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गोंडी। गोंडी यहाँ की मूल भाषा है इस क्षेत्र की, और गोंडी में ही ज़्यादातर लोग बात करते हैं। बाकी जो नए लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं। आप देखें कि कंडक्टर हैं वो हिंदी जानते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा सुकमा वगैरह में रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा एक्सपोजर है थोड़ा सा इन इलाकों से, तो इसके वजह से ज़्यादातर लोगों से मिलना तो धीरे धीरे टूटी फूटी भी ही सही, लेकिन हिंदी बोलने लगते हैं। जो पुराने लोग हैं वो अपनी भाषा गोंडी भाषा में ही बात करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जब शाम को बस लौटेगी तो उस समय भी हम आपको दिखा सकें कि क्या टाइम हो रहा होता है, कितने बजे बस वापस आती है, और उस समय जो लोग लौटते हैं वो उनका अनुभव क्या होता है देर रात लौटने का। क्योंकि पहले सोच लीजिए कि आप वो जब घर लौटते होंगे तो वही दूरी तय करके अंधेरे में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, तो किस तरीके के डर से वो गुजरते होंगे ये हम आप सोच सकते हैं। रात के 8 बजने वाले हैं और अभी हूँ मैं गांव पुवर्ती में। पुवर्ती वही गांव है जहां से नामी नक्सलवादी जो है माधवी हिंदवा, उसका गांव होता है ये, और कई सालों के बाद, कह सकते हैं दशकों के बाद, यहाँ पे बस सर्विस शुरू हुई है। यहाँ से पुवर्ती से लेकर के सुकमा को जाती है ये बस, और अभी लौट करके आई है। ये बताता है कि किस तरीके से सरकार जो है लोगों को हर तरीके के सुख सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। आप रास्ते में देखेंगे कि सड़क बन रही है पूरी, बीआरओ उस सड़क को बना रहा है, और अभी लोग जो है रात के 8 बजे लोग अपना, जो इस गांव के लोग हैं, पुवर्ती गांव के लोग हैं, जो सुबह जिनको काम होता है वो निकलते हैं और वो जाते हैं यहाँ से इसी बस से, और फिर रात को लौटते हैं। यही बस लेकर के जाती है और रात को उनको लेकर लौटती है और उनको सही सलामत पहुँचाती है।
ये दिखाता है कि किस तरीके से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे और खास करके पुवर्ती जो कि हब रहा है और यहाँ से बड़े नक्सल निकले हैं, यहाँ तक जो है चीज़ें सामान्य हो रही है। लोग बिना डर के, बिना किसी भय के समय से जाते हैं और समय से लौटते हैं। ये एक जो जिस तरीके से हम कहीं बाहर होते हैं और घर नौकरी के लिए निकलते हैं और लौट कर आते हैं और तमाम काम करके बिना किसी भय के, उसी तरीके से लोग यहाँ पे बिना भय के लौट रहे हैं। तो जो मैं कह सकता हूँ कि जो पहले हिदमा की बस चलती थी यहाँ पे, वो नहीं चलती है। अब यहाँ पे सरकार की बस चलती है और वो बस जो है लोगों को मुहैया कराती हैं सुविधाएं, जो उनको काम है वो लेकर के जाते हैं, लेकर के आती हैं। तो ये सभी चीज़ों को दिखाता है कि किस तरीके से नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, और ये जो पूरा बेल्ट है, नक्सल बेल्ट है, उसमें नक्सलवाद किस तरीके से खत्म हो रहा है। ये चीज़ों को नॉर्मल होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं पूरे बस्तर में घूमा हूँ, तमाम चीज़ें हो रही है, बैंक खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन खास करके जो बेल्ट है, नक्सल बेल्ट, जो मैंने बताया पहले कि ये हिदमा का गांव है और वहाँ के लोग जो हैं जाते हैं, अपने काम को लौटते हैं और बिना किसी डर के, किसी की भय की कोई उनको आकर के धमकाएगा, कोई डराएगा। ये बहुत बड़ा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कह सकते हैं, और नक्सलवाद की ये एक बहुत बड़ी हार है।